द्वापर युग में क्यों समुद्र में डूब गई थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, जिसमें पीएम मोदी ने लगाई आस्था की डुबकी और समुद्र के बीच किया भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पण। कहा, परमात्मा के आदेश से ये कार्य करके बेहद खुश हूं। द्वारिका में सुदर्शन सेतु का लोकार्पण कर बोले पीएम मोदी कि उनके दशकों का सपना पूरा हुआ। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में क्यों जलमग्न हो गई थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी और कैसे साल 2005 में पुरातत्व विभाग के गोताखोरों ने गुजरात के पास समंदर में डूबी इस भव्य द्वारिका नगरी को खोज निकाला। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी एक ऐसा शहर जिसे महाभारत काल के दौरान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारिका को मथुरा, काशी, हरिद्वार, अयोध्या, अवंतिका और कांचीपुरम के साथ भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। पिछली कई सदियों से इस नगरी का वर्णन सिर्फ कथाओं और पुराणों में ही सुना जाता था, लेकिन साल 2005 में गुजरात के पुरातत्व विभाग के गोताखोरों ने समंदर में डूबी भव्य द्वारिका नगरी को खोज निकालने में सफलता हासिल की। फिर जब उन्होंने वहां मिले बर्तन, दीवारों और दरवाजों पर रिसर्च किया तो रिजल्ट सामने आया कि जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए। जी हां, यहां मिली इमारतों के अवशेष 9000 साल पुराने थे, मगर श्री कृष्ण की मौत के बाद कैसे डूबी द्वारिका नगरी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे पर समुद्र में उस जगह डुबकी लगाई जहां द्वारिका नगरी जलमग्न है। अपने एक्स अकाउंट पर समुद्र की डुबकी लगाते हुए तस्वीरों को शेयर करते हुए मोदी ने कहा कि पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने ये लिखा कि भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। दोस्तों, बता दें कि मोदी जी ने आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही समुद्र में मोर पंख भी अर्पित किए। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के क्रूर राजा और अपने मामा कंस का वध किया। तब से कंस के ससुर जरासंध ने यह शपथ ली कि वो कृष्ण सहित पूरे यदुवंशियों का संपूर्ण नाश कर देगा और जब भी उन्हें मौका मिलता तो वो मथुरा पर आक्रमण कर देता। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ना ही उचित समझा, इसलिए वो अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ समुद्र के किनारे आ गए और द्वारिका बसाई। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और महान शिल्पकार विश्वकर्मा से रातों रात अपनी भव्य नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया, जहां वो अपने प्रियजनों और प्रजा के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। लेकिन फिर समय का पहिया घूमा और 36 सालों तक द्वारिका नगरी पर राज करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग करके स्वर्ग चले गए, जिनके साथ ही उनकी द्वारिका नगरी भी रातों रात पानी में डूबकर गायब हो गई। मगर आज के कुछ दशक पूर्व पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समंदर में श्री कृष्ण की उसी द्वारिका नगरी के अवशेष मिले जो करीब 9000 साल पुराने थे। मगर इतनी वैभवशाली नगरी अचानक से जलमग्न कैसे हो गई, इसे लेकर पौराणिक ग्रंथों में इससे जुड़ी 2 कथाओं का वर्णन किया गया है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। दरअसल महाभारत में पांडवों को विजय प्राप्ति के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने कौरवों की माता गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी संग हस्तिनापुर आ चुके हैं और उनके साथ श्री कृष्ण भी हैं। तो माता गांधारी को काफी क्रोध आया और वह हस्तिनापुर महल के उस हिस्से में जा पहुंची यहाँ युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, जहां उन्होंने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया। जिस प्रकार मेरी आंखों के सामने कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने यदुवंश का नाश होते देखोगे। जो सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे माते, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी, और हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरी, ऋषियों द्वारा कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के पश्चात महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद और कुछ ऋषि द्वारिका आए थे और वो भ्रमण पर निकले थे। वहां कृष्ण पुत्र सांब अपने साथियों के साथ मौजूद थे। उन सभी ने मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। फिर सांब ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपने मित्रों के साथ ऋषियों के पास गए। तभी उनके एक मित्र ने इन ऋषि मुनियों से पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। जिसे सुन ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में सांब को श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र यदुवंशी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा।
जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर दोगे। श्री कृष्ण और अपने बड़े भाई बलराम के सिवाय सभी लोगों पर इस मूसल का प्रभाव होगा। श्राप के फलस्वरूप सांब ने मूसल उत्पन्न किया, मगर यह बात पता चलते ही राजा उग्रसेन ने मूसल चोरी करवाकर उसे समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही उन्होंने द्वारिका वासियों के सामने घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी वृष्णि और अंधक वंशी मदिरा का उत्पादन और सेवन नहीं करेगा, और अगर ऐसा करते पकड़ा गया तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। मगर ऋषियों के श्राप की वजह से द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं होने लगी, जैसे कि गायों के गर्भ से गधे, कुतियों के पेट से बिल्ले और नेवलियों के पेट से चूहों का जन्म होने लगा। सभी प्राणी अलग अलग आवाज निकालने लगे और चूहों की संख्या तो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने द्वारिका वासियों का जीना हराम कर दिया। इन अपशकुनों को देख श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी के श्राप का सत्य होने का समय आ गया है। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे, जहां उनका अंधक वंशियों से युद्ध हो गया और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की मृत्यु हो गई, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। फिर पूरी नगरी में जो भी घास उखाड़ता वो भयंकर मूसल में बदल जाती। उन मूसल के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से नगर के सभी वीर मूसल से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। तभी श्री कृष्ण ने पांडवों तक इस युद्ध के बारे में संदेश पहुंचाया और यहाँ अपने पिता वसुदेव को कहा कि अर्जुन के आने तक आप स्त्रियों की रक्षा करना, और वो वन में चले गए, जहां उन्होंने माता गांधारी के श्राप के बारे में सोचा और फिर देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण अपने इंद्रियों को संयमित कर चुके थे और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर तीर चला दिया। फिर जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर अर्जुन द्वारिका पहुंचे और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण की रानियां रोने लगीं, जिन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि वह द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। फिर अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई। तब से लेकर द्वारिका नगरी की बात सिर्फ कथाओं और पुराणों में की जाती थी, लेकिन फिर साल 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गोताखोरों ने गुजरात के पास समंदर में कई फीट गहराई में डूबी द्वारिका नगरी के अवशेष खोज निकाले, जो कि 9000 साल पुराने थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे द्वापर युग में जलमग्न हो गई थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका, और कैसे मोदी जी ने गुजरात दौरे पर आस्था की डुबकी लगाते हुए द्वारिका मंदिर के दर्शन किए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।